हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रंजना का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। पढ़ लिख कर रंजना जब शादी लायक हुई तो घर वालों ने उसके लिए लड़का देखने शुरू कर दिए। रंजना के पिता उमेश जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर फिर भी जैसे ज़्यादातर पिता अपनी बेटी का जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, वैसे ही उनका मन था कि रंजना की शादी भी किसी धनी परिवार में ही करें, जिससे भविष्य में रंजना को दुख न उठाना पड़े। पर न जाने क्यों कभी किसी वजह से रंजना का रिश्ता तय नहीं हो रहा था। इसी बीच रंजना की एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी लग गई। रंजना को देखने आज अमन का परिवार आने वाला था। लड़के वालों ने हाँ तो की, पर साथ ही साथ एक बड़ी रकम दहेज के लिए भी मांगी। लड़के वालों के अनुसार शादी से एक महीने पहले उमेश जी को 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा करने होंगे और बाकी शादी का फंक्शन अलग से होगा। उमेश जी के चेहरे के भाव साफ साफ बयान कर रहे थे कि ये रकम उनके लिए जुटाना असंभव होगा। उमेश जी ने लड़के वालों को हामी तो भर दी, पर मन ही मन इस चिंता में डूब गए कि रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा। 15 दिन बाद अमन के पिताजी ने फोन पर कहा, भाई साहब माफ कीजिएगा, ये शादी नहीं हो सकती है। अमन ने बेमन से हाँ बोला था रंजना के लिए, और हमें लग रहा है शायद शादी के लिए रकम अब जुटा भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमने अमन के लिए आए हुए रिश्तों में से किसी और को हाँ बोल दिया है। लड़की बहुत बड़े परिवार से है और बेहद खूबसूरत भी है, और हमारे बेटे को पहली नज़र में पसंद भी आ गई है। उमेश जी कुछ बोलने ही वाले थे कि इतने में अमन के पिताजी ने फ़ोन रख दिया। उमेश जी ने फ़ोन स्पीकर पर लगा रखा था और रंजना ने भी पूरी बात सुन ली थी। बात खत्म होने पर रंजना ने अपने पिताजी से कहा, अच्छा हुआ पिताजी, इन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। दहेज वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी। ऐसे लालची लोगों के घर में मुझे ब्याह कर जाने की कोई इच्छा नहीं है। कुछ महीनों बाद रंजना की मुलाकात उसके स्कूल में टीचर सूरज से हुई। सूरज बहुत ही अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था। रंजना और सूरज की नजदीकियां बढ़ी और जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रंजना और सूरज इन 8 सालों में दोनों अपनी अपनी मेहनत से काफी तरक्की कर चुके थे। सूरज तो अब अपनी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, जबकि रंजना स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बन चुकी थी। रंजना एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। रंजना अपने बेटे के साथ बाजार से आ रही थी। रंजना की नजर अचानक एक बूढ़े दंपति के ऊपर गई, जो कि देखने में तो किसी अच्छे परिवार से लग रहे थे, पर मैले फटे कपड़े पहने हुए थे और भीख मांग रहे थे। रंजना वहीं उनके पास गई। उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि अमन के माता पिता थे। उन दोनों ने रंजना को नहीं पहचाना। रंजना ने उन्हें पास के भोजनालय से खाना पैक कर देने को कहा और बात करते हुए पूछा, मैं आप लोगों को जानती हूँ, शायद आप लोग मुझे नहीं पहचान पाए हो। मैं रंजना हूँ। 8 साल पहले मेरा रिश्ता आप लोगों ने ठुकरा दिया था, पर मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि शायद आपकी वजह से ही मुझे इतने अच्छे पति मिले। पर आपकी ये हालत कैसे, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो अमन के पिताजी ने रंजना को पहचान लिया था। उन्होंने उसे बताया कि कैसे उनकी बहू शिखा ने धोखे से घर अमन के नाम पर ही करवा लिया था। फिर हम लोगों को लड़ाई करके घर से बाहर निकाल दिया। अमन ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। शिखा के घर वाले बड़े लोग हैं, उनकी बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान के चलते हम कुछ विरोध भी नहीं कर पाए, इसलिए बस उस दिन से सड़क पर ही रहते हैं और मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शायद हमने जिस लड़की को चुनकर तुम्हारा दिल दुखाया, आज उस लड़की की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना सब सुन अमन की माँ तो रोने ही लग गई। रंजना को उनकी पूरी बात पता चलने से काफी बुरा लगा। रंजना ने कहा, मेरी जान पहचान में एक महिला है, मैं उनसे बात करती हूँ, आप लोगों की वह वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था करवा देगी। रंजना उन दोनों बूढ़े लोगों को अपने उस पहचान वाली महिला के आश्रम में छोड़कर घर वापस आ गई। घर पहुंचने में ज्यादा देर होने से सूरज ने रंजना से कारण पूछा, तो उसने सूरज को पूरी बात बताई। सब सुनकर सूरज ने कहा, किसी ने सही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। जिस लालच में पड़कर इन लोगों ने उस अमीर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाया, फिर वही अमीर लड़की आज उनकी इस हालत का कारण बन गई। मुझे गर्व है तुम पर रंजना कि तुमने उनकी मदद की।